नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे ही जिले के प्रधानमंत्री तक हुए, लेकिन बहुत कार्य नहीं कर पाए, जो भी कारण रहा हो। लेकिन इन्होंने एक विधायक रहते रहते क्षेत्र के लिए, पूरी जनता के लिए समाज से ऊपर उठ करके, जाति पात से ऊपर उठ करके, भेदभाव सब तोड़ते हुए, मतलब द्वेष और नफरत इनके डिक्शनरी में था ही नहीं। यहीं पे उनकी मूर्ति लगे। कई लोग सुझाव देंगे कि रसड़ा में लगे, कई लोग सुझाव देंगे नगरा में लगे, कई लोग सुझाव देंगे बलिया में लगे। मेरा आग्रह है, मेरी ऐसी मान्यता है कि यहीं तो जो रफड़ा के लोग हैं, जो विधायक जी जाने वाले लोग हैं, अब यूकेश में ही एक विधायक देख रहे हैं, यूकेश में ही उमाशंकर सिंह को देख रहे हैं। नहीं रहे हैं, उनको देखना ही चाहिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से अन्य पार्टियों से निवेदन करूंगा कि अगर श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं इस पुण्यात्मा को, तो एक बार आप खड़ा भी करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, तो ना खड़ा करके अगर दरिया दिल दिखाते हैं केवल युकेश को जीतने दीजिए आप लोग, तो आप ना खड़ा करके भी आप जीते हुए मानेंगे। मेरी ऐसी इच्छा है। तो जैसे भी आप बता रहे थे कि जो उनकी एक कार थी, अम्बेसडर कार, अभी भी तो है वो। अभी भी उसको बड़ा सजा कर रखे हैं, बड़ा शौक से, और बहुत पुरानी उनकी याद है। उस कार का गवाह हम ही 4-5 लोग हैं। कैसे तो उन्होंने क्या कहानी है उस कार की, थोड़ा बताइए। सारी कहानी है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लोग देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मैं विधायक उमाशंकर सिंह जी की श्रद्धांजलि का जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसको मैं दिखाता रहा हूं, और आज उनकी 13वीं थी, और ऐसे में श्रद्धांजलि गीत गाने के लिए, श्रद्धांजलि कार्यक्रम करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार कमलेश हरिपुरी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक बहुत समय पहले एक बहुत बड़ी गीत गाए थे, बहुत बड़ी वायरल हुई थी। गाजीपुर में लहंगा लुटल चुनरी कैसे कैसे गाए थे, पूरी मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्हीं के मुखार बिंदु से वह गीत निकली और पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में बजी। और आज एक बार फिर से विधायक जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गीत गाने के लिए इनको बुलाया गया था, और बता रहे थे कि विधायक के बहुत पुराने मित्र भी हैं, तो कई अच्छी अच्छी बातें भी बताएंगे जो उनके साथ बीती होंगी, जो गुजरी होंगी। भैया, आपका स्वागत। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका चैनल दिन दुना रात चौगुना खूब बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं है कमलेश्वर जी। जैसा कि आज का कार्यक्रम है, सच बताऊं तो देश विदेश में हर जगह मैं कार्यक्रम करने जाता हूं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है बिल्कुल भावना से ओतप्रोत, हमारी जो श्रद्धांजलि पुष्पों से सब लोग आके दे रहे हैं, अपनी भावनाओं से कोई किसी ढंग से दे रहा है। मैं अपने गीतों के माध्यम से मुंबई से आकर के आज हमारे मित्र उमाशंकर को, आपने पूछा कि कुछ यादें, मैं इतनी सारी यादें हैं कि हम एक एक बताएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत समय हो जाएगा। हम लोग उन दिनों से मित्र हैं जब एकदम स्ट्रगल पीरियड, अजय कहाँ है? अजय हमारे साथ है। हाँ, अजय और क्या बोलते हैं, उमाशंकर जी, हम साथ में, और 2 और हमारे मित्र, हम लोग मुंबई आ रहे हैं मुंह में, बलिया में हम लोग साथ रहते थे, और छोटी छोटी चीजों की शुरुआत करते करते इन्होंने अम्बेसडर गाड़ी ली, फिर वहां से छोटी छोटी फेयरलेस के एजेंट पहले बने, फिर उसका मैं मेंबर बना। मतलब हम लोग छोटी छोटी, मेरे अगर मैं कहूँ कि मेरे गाने के क्षेत्र में उन्होंने जो मेरा योगदान कराया, जो मेरा बताया कि गाना बाली बलिया बरामद हो गया, उस गाने की रिकॉर्डिंग आर सीरीज मऊ कैसेट पांडे कैसेट इंडस्ट्री में हुई थी, और वहां तक ले जाने के लिए श्री उमाशंकर जी को ही जाता है। वही मेरे को पीछे पड़ के कि नहीं यार, तो बढ़िया कुछ करे के पड़ी। हम तो मैं बोला कि भाई क्या करे के पड़ी, तो नहीं वजह चले के पड़ी, वजह हमने के, तो वो मतलब उन्होंने ताना बाना बुना, वहां ले जाके मेरी रिकॉर्डिंग कराई, और ईश्वर की अनुकंपा देखी, वो गाना सुपर डुपर डुपर हिट हुआ। कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी यादें हैं, जो छोटी छोटी बहुत सारी बातें, हम लोग इतने मित्र, मतलब मित्रता में सब कुछ हम लोग बात करते थे, वो सब स्थिति थी। कमाल की बात है इनका व्यक्तित्व यह है कि इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद भी, मैं मुंबई में रहता हूँ, अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहता हूँ, बावजूद उसके समय समय पर वो खुद फोन करना, मेरे से बातचीत करना, और यहाँ मैं देख रहा हूँ सुबह से लाखों की भीड़ है, और लाखों लोग यही बोल रहे हैं कि विधायक जी हमारे इतने बहुत क्लोज थे, हमारे ये देवता स्वरूप जो धरती पे अवतरित होते हैं ना, उन्हीं में ही हो सकता है। ये क्षमता आम इंसान में नहीं होती है। तो ये देव तुल्य थे, हमारे मित्र थे, लेकिन अभी सूक्ष्म रूप से, अभी तो लाखों लोग उनसे लाभान्वित थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सूक्ष्म रूप से करोड़ों अरबों लोगों को लाभ देंगे। और मैंने आग्रह किया है, आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूँ कि इनकी प्रतिमा यही खनवर गांव में ही बने,
और आने वाली पीढ़ी में जो भी राजनीतिक क्षेत्र में अपने को आना चाहता है, पहले इस उनके कर्मस्थली पे आकर के उन्हें प्रणाम करे, उनसे आशीर्वाद ले कि हाँ मुझे ऐसा काम करना है, ऐसा उमाशंकर जैसा वर्क करना है, तब जनता उनको भगवान की तरफ पूजेगी। जैसे भी आप बता रहे थे कि जो उनकी एक कार थी, अम्बेसडर कार, अभी भी तो है वो। अभी भी उसको बड़ा सजा कर रखे हैं, बड़ा शौक से, और बहुत पुरानी उनकी याद उस है। कार का गवाह हम ही 4-5 लोग हैं। कैसे तो उन्होंने क्या कहानी है उस कार की, थोड़ा बताइए। अरे कहानी एक्चुअल में इनकी जो जिज्ञासा थी ना, जो इनका काम करने का तरीका था, बिल्कुल अलग था। इन्होंने पढ़ाई करते करते, हम लोग मिड्डी में रहते थे, मैं बलिया में, और पढ़ाई करते करते कैसे कैसे करके उन्होंने सेकंड हैंड कार लिया। अच्छा। अम्बेसडर कार लिया। उस समय अम्बेसडर कार लेना मतलब बहुत बड़ी बात थी। उस कार को उन्होंने, मुझे याद है वो प्लेस हम लोग गए थे देखने, बस स्टैंड से सिकंदरपुर के लिए भाड़े पे चलाते थे पहले। अच्छा। हाँ, तो हम लोग बोले कि यार इतना सजा करके भाड़े पे क्यों चला रहे हैं। अच्छा, उस कार को भाड़े पे चलाते थे विधायक? हाँ, शुरू में। वो बिजनेस वाला ना, कि 2 पैसा कहाँ से आए, तो शुरू से बिजनेस माइंड का है। बिजनेस माइंड शुरू से ही। फिर हम लोग बोलते थे यार, लेकिन वो कार आप देखेंगे तो ऐसा लगता था कि किसी डीएम, माने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स की, वो भाड़े जैसी कार नहीं दिखती थी। वो एक तो व्हाइट, उसमें पर्दा लगा के, एकदम व्हाइट पर्दा, व्हाइट उसका कवर, मतलब उनका, मतलब उनकी सोच ही बिल्कुल सबसे भिन्न थी। उस समय बड़ा जलवा था इस अम्बेसडर कार की, जो मंत्री भी इसको रखते थे, बड़े बड़े अधिकारी रखते थे, उन्हीं के पास रहती थी, और इनके पास भी थी, तो उसी शौक से भी रखते थे उसको सजा कर। हाँ, तो बाद में फिर शौक में तो आ ही गया। और मैं सुना, कल आया तो मैं पता चला कि वो कार को हर साल रिपेयरिंग करवाते हैं और सजा कर रखते हैं। भले चलती नहीं है, लेकिन कुछ भी उसमें कहीं दिक्कत आई तो साल भर में एक बार उसका होता है ना, आपको भी शायद पता होगा, सर्विसिंग होती है। बहुत सारी यादें हैं, अभी बहुत सारी नहीं आ रही, लेकिन इतना हम लोगों ने करीब का समय बिताया है कि अच्छा, आपका मित्रता की बहुत सारी बातें हैं। कि आपका भी सहयोग किए थे, और जो आपका पहला गाना जो हिट हुआ था वो बागी बलिया बनवाने में हेल्प नहीं किए थे, उन्होंने ही किया था। वही मुझे प्रेरित करके मऊ लेके गए, वहाँ कार्यक्रम करवाए, फिर वहां से उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, और जब मैं हिट हुआ तो सबसे ज्यादा वो गौरवान्वित होते थे। अच्छा। मुझे याद है, मैं अभी बता रहा था रविंदर भैया को कि मेरा थोड़ा थोड़ा नाम हो गया था, और मैं बलिया में कहीं जल्दी जाना था तो मैं साइकिल पे चलने लगा, तो कहीं से देख लिए थे वो, मुझे नहीं पता वो देख रहे थे। जब हम लोग शाम को रूम पे मिले तो बोले कि यार तुम साइकिल से कहाँ चलत रहा। हमने कहा भाई हम साइकिल से तो अब जल्दी जाया कर लेता, हम चल गए नहीं ना यार, तार अब नाव बढ़ा तटे, इतना मेहनत होता तारा नाव पर, इतना नाव बढ़ा था, साइकिल से मत चलो। हम कह फिर कैसे चली, तो या तो पैदल चलो, नहीं तो रिक्शा पर बैठ के चलो, अपने को थोड़ा सा। तो उनकी सोच देखिए, मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो ऐसा सोचते थे। अच्छा। ये सब कई चीजें सी कमाल की बातें थी, क्या क्या आपको बताएं। अब तो इतने पुराने मित्र आप कर रहे हैं, आपका जब संघर्ष था, आपका जब स्ट्रगल था, उनका भी स्ट्रगल था, तब से आप लोग साथ में जुड़े थे, और आज इतने ऊंचाइयों को छू करके अब विधायक जी हम सभी के बीच में नहीं है। ये तो सबसे दुखद है। मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे आज लाखों करोड़ों लोग, और मैं क्या बोलूंगा, जनता पूरी देख रही है, जो इनसे नहीं भी जुड़े हैं, जो मुंबई में रहते हैं। मैं स्टूडियो में एक दिन गया था 5 दिन पहले, तो वहाँ चर्चा हुई तो बोला अरे हाँ अच्छा आपके यहाँ क्या है क्या। बोले यार मेरे नहीं, मेरे अंतरंग हैं। अरे इनका तो पूरा हम लोग कब से देख रहे हैं, पूरी मुंबई में, जहाँ मैं मुंबई देख, विदेशों में, दुबई में हमारे मित्र है, वहां तक चर्चा हुई कि कौन है उमाशंकर, कौन है। जो नहीं जानते इनको वो सब जानने लगे कि इतनी भीड़, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे जिले के प्रधानमंत्री तक हुए, लेकिन बहुत कार्य नहीं कर पाए, जो भी कारण रहा हो। लेकिन इन्होंने एक विधायक रहते रहते क्षेत्र के लिए, पूरी जनता के लिए, समाज से ऊपर उठ करके, जाति पात से ऊपर उठ करके, भेदभाव सब तोड़ते हुए, मतलब द्वेष और नफरत इनके डिक्शनरी में था ही नहीं, सबके लिए एक समूह। ऐसा व्यक्तित्व मैं बताया शुरू में ही कि प्रभु की असीम अनुकंपा से ही होता है, और कोई दैवत्व ये मतलब आत्मा लेकर के लोग आते हैं, और बहुत कम दिनों में कार्य करके फिर प्रभु को पहुंच जाते हैं। वहां सब हिसाब किताब चल रहा है, अच्छा उमाशंकर वो उसको बुला लो, इसका काम हो गया, अब यहाँ बहुत जरूरत है। अच्छा, इतने दिन से आप जुड़े हैं, तो मित्र नहीं, एक तरह से देखा जाए तो पूरे परिवार की तरह से रहते होंगे आप। जी, ये मेरा बेटा युकेश है, ये हमारे सब सामने हुए हैं।
जो आप युकेश है, उनके पुत्र जो युकेश हैं, उनमें कितना प्रतिशत आप उमाशंकर सिंह को देखते हैं? युकेश में इतना सुंदर संस्कार है। जब ये पढ़ने के लिए विदेश भी गया था तब हमारी बात होती थी। मैं घर पे गया था, लखनऊ वाले घर पे, तो ऊपर हमको लेके गए थे। जब पूरा बागीचा बोला कि ये सब जब बेटा आता है छुट्टी में, ये सब उसी का देन है। इसको मैंने पौधों से, इंसान से, ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि उसके अंदर भी जो दया भाव है, ममता भाव है, पेड़ों से शुरू होते हुए, जीवों से होते हुए, हर इंसानियत उसमें कूट कूट के भरी है। तो अब प्रभु की क्या विडंबना है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उमाशंकर की कमी युकेश नहीं कम मैंने खलने देगा। इसमें भी कूट कूट के इंसानियत भरी है, संस्कार भरा है, और दयावान तो है ही है लड़का। सब देखा। अब तो उनके जाने के बाद जो रफड़ा के लोग हैं, जो विधायक के जाने वाले लोग हैं, अब युकेश में ही एक विधायक देख रहे हैं, युकेश में ही उमाशंकर सिंह को देख रहे हैं। नहीं रहे हैं, उनको देखना ही चाहिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से अन्य पार्टियों से निवेदन करूंगा कि अगर श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं इस पुण्य आत्मा को, तो एक बार आप खड़ा भी करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, तो ना खड़ा करके अगर दरिया दिल दिखाते हैं, केवल युकेश को जीतने दीजिए आप लोग, तो आप ना खड़ा करके भी आप जीते हुए मानेंगे। मेरी ऐसी इच्छा है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात कहे कमलेश हरिपुरी जी हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े ओहदे के कलाकार हैं, और ये कह रहे हैं कि जो उमाशंकर सिंह जी थे हमारे मित्र थे, बहुत पुराने मित्र थे, बचपन से ही हम लोग साथ में थे और हमारा भी बहुत सहयोग किए थे, और जिस प्रकार से लोगों का सहयोग किया करते थे, ठीक उन्हीं की परछाई देखा जाए तो युकेश उनके जो पुत्र हैं उनमें दिखाई देती है। उन्हीं का संस्कार भरा हुआ है, उन्हीं का आचरण भरा हुआ है, और आने वाले जो चुनाव है, अगर इसमें इनको बहन जी द्वारा अगर टिकट मिलता है और चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, तो बोल दिया है, फिर भी एक जो औपचारिकता होती है वो होती है। अगर मिलता है तो जो इनका एक तरह से कहें तो आग्रह है, अपील है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, अगर चुनाव लड़ेंगी तो भी हार जाना ही है, तो अगर चुनाव न लड़े तो एक बहुत बड़ा श्रद्धांजलि होगी उमाशंकर सिंह जी को, और एक बच्चे के प्रति एक प्रेम दिखाइए आप लोग, और इनको विजय बना करके और एक बहुत बड़ा गिफ्ट दीजिए। बिल्कुल, यही मेरी दो ही मेरा निवेदन है विपक्ष पार्टियों से। दो ही बड़ी पार्टी है। मुझे एक बात बताऊं कि दोनों बड़ी पार्टियों से जितने बड़े बड़े लीडर हैं, मतलब जो भी नाम बोलिए, सनातन पांडे जी, संग्राम सिंह जी, जो भी हैं, अब मैं राम गोविंद चौधरी जी, मुझे बहुत स्नेह करते हैं। सब लोग मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, सबका नंबर है, लेकिन फिर भी मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग प्लीज मत किसी को खड़ा करिए, क्योंकि आप समझते हैं कोई जीतेगा नहीं, क्योंकि हर जनता के मन में वही भाव है कि युकेश को जीतना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच में रो करके भाव मेरी श्रद्धांजलि उमाशंकर जी के लिए जा रही है। तो मेरा आग्रह है, और दूसरा आग्रह यह है कि सभी मिलकर के, पक्ष विपक्ष और गांव और समाज के सब लोग यहीं पे उनकी मूर्ति लगे। कई लोग सुझाव देंगे कि रसड़ा में लगे, कई लोग सुझाव देंगे नगरा में लगे, कई लोग सुझाव देंगे बलिया में लगे। मेरा आग्रह है, मेरी ऐसी मान्यता है कि यहीं वो ऐसी विभूति पैदा हुई है, उस उनके स्थल पे अगर उनकी मूर्ति बनती है तो ये एक आगे आने वाली 50-100 सालों तक भी एक याद की जाएगी कि कोई यहाँ आकर के मत्था टेक करके फिर राजनीति शुरू करे तो यहाँ से प्रेरणा लेके जाएगा और अच्छा काम करेगा। मेरा ऐसा विश्वास है। बाकी आप लोगों की राय क्या होगी, अपना राय रखिएगा, कमेंट करिएगा। मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद।